बाबा की 30:1 का महावाक्य है। बाबा हम बच्चों को संगम युग पर मिला है। आधा कल्प हमने बहुत भक्ति किया, दान पुण्य किया, जगह जगह भगवान को ढूंढते रहे, भगवान को बुलाते रहे और भगवान की प्राप्ति करने के लिए ना जाने क्या क्या किया। पर बाबा कहते कि ड्रामा अनुसार हर चीज निश्चित है। तुम बच्चों ने जो इतना मुझे बुलाया तो अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। अब मैं संगम युग पर आया हूँ तुम बच्चों की तुम्हें दुख से निकालकर सुख में ले जाने के लिए। तो बाबा ने कहा आपको क्या स्मृति रखनी पड़ेगी कि अब हमारी ये वानप्रस्थ अवस्था है। दुख से निकलकर सुख में जाना है तो उसके लिए क्या स्मृति रखनी होगी कि हमारी वानप्रस्थ की निशानी क्या होती है और क्या होती है। जैसे घर में वानप्रस्थ होते हैं तो उनमें क्या सीखने को मिलता है। उनकी बुद्धि में भगवान की याद रहती है कि अभी हमें वापस लौटना है। वो और सब चीजों से बुद्धि निकाल कर भगवान की तरफ बुद्धि लगाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी 84 जन्म पूरा किए हैं, अब तुम्हें वापस घर चलना है, चाहे बुढ़े हो चाहे जवान हो, लेकिन आत्मा की क्या अभी वानप्रस्थी अवस्था है। तो जब वानप्रस्थ अवस्था याद आएगी तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को वैराग भी होगा, तब जाके आपका कनेक्शन बाबा से भी जुटा रहेगा। दूसरी बात बाबा ने कहा विनाश को देखने के लिए क्या चाहिए। विनाश भी तो होगा ना, अकाल मृत्यु होगी, इतना मौत का बाजार लगेगा, उसको देखने के लिए कैसे आपको क्या करना पड़ेगा। परिपक्व अवस्था चाहिए। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, देखने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना। तो बाबा ने कहा विनाश को देखने के लिए भी स्थिति एक रस होगी, तब जाके विनाश को देख सकेंगे। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए बहुकाल की अभ्यास चाहिए, एक दिन में नहीं बनेगी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी बहुकाल की अभ्यास करनी पड़ेगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और आजकल तो बाबा की लहर है पूरी जनवरी मास में। आपका आंखों को क्या बनानी है, सिविल आई बनानी है। आपकी भाई भाई की दृष्टि रखनी है। आपको देह की भान भूल जाए, देह की स्मृति नहीं आए, आत्मा भाई भाई है, ये याद रखना है, तब जाके एक रस अवस्था बनेगी। सारे मीठे बच्चे अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। प्रश्न, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है। सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार बच्चों को क्यों मिलती है। उत्तर है क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने,
क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलमिटीज होगी। उस समय स्थिति एक रस रहे। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरवा मौत मलों का शिकार, ऐसा अनुभव हो। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब उद्देश्य देखते भी मिरवा मौत मलों का शिकार, ऐसे अनुभव हो। उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूहान करते हैं अथवा रूह को समझाते हैं, क्योंकि रूह ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया। सब आशिक एक मासूक के, उस मासूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूजते हैं। उनसे क्या मांगना चाहते हैं वह पता नहीं है। पूजते सब है। शंकराचार्य भी पूजा करते हैं। सब उनको बड़ा समझते हैं। भले धर्म स्थापक है, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुँचे हैं। बाबा कहते तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं तुमको वापिस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते पति दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं। माना बाबा कहते मुझे बुलाते पति दुनिया में आओ, तो कितना रिगार्ड रखते हैं। पति दुनिया पराए राज्य में आओ, जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे ना। गाया जाता है दुख करता सुख करता, तो जरूर छी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े। वह भी तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में मुझे तो कोई भी याद भी नहीं करता। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। और सत्संग में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। दल दल में पढ़ने वाले दुखी होते हैं। यह है ही दुख धाम और वह है सुख धाम। कोई को भी यह पता नहीं कि वापिस जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है। कोई और की बुद्धि में यह बातें रह न सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सुजारा। अभी तो बच्चों की बुद्धि में है ये रोशनी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं।
यह बातें और सत्संग में नहीं होती है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। यह पुरानी दुनिया है, इतने ढेर मनुष्य है। सतयुग नई दुनिया में एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है दैत्य धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती है, सबके एक दोष में खिटखिट है। ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ऐसी है, किसको भी अलग करते तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्राय लुप्त हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों की राज्य था। तुम भी अभी समझते हो हम देवी देवता बन रही हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते तो नीचे क्या लिखते? ओबीडियंट सर्वेंट। बाप भी कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट है, तो दादा भी कहते हम भी ओबीडियंट सर्वेंट है। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते दूर देश के रहने वाला, इनका भी अर्थ नहीं जानते हैं। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप आकर सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते जाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजख से निकाल बहिष्ठ में ले जाते हैं। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहाँ सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख, फिर आधा कल्प है दुख। यह चक्कर फिरता रहता है, इनकी एंड होती नहीं। सबसे बड़ा बाप है। बाप आते हैं सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प है सुख का और आधा कल्प है दुख का। उनमें सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी? भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता हम कितने धनवान थे? याद आता? हाँ? कितने धनवान थे मनोज भाई? हाँ? कितने धनवान थे? हमें कुछ पता नहीं। तो बाबा ने स्मृति तो दिलाया ना। तो बाबा ने कहा कितना धनवान थे? बहुत धनवान थे। जो देवाला मारते तो याद आता कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाबा समझाते भारत बहुत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब है। गरीब पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो साल्वेंट थे अब इनसाल्वेंट बन पड़े हैं। यह नाटक भी है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वो बाई प्लाट है
कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म है। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जास्ती इन बातों में जानने से बच्चों की कोई फायदा नहीं। कोई कितना जन्म ले, और बाबा ने तो सारी बता दिया ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी है, ज्ञान का आदि मध्य बताया है। तो बाबा ने कहा और कोई बातों में जाने की फायदा नहीं। यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो अपनी कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है पूरा आपको याद करना, पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाबा कहते तुम ही सतो प्रधान थे और तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने ही लिए हैं। अब फिर वापस घर चलना है तो बाबा से वर्षा ले लो। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया है। अब बाप आए हैं, माना तुम्हारी सुनवाई हुई है। आधा कल्प भगवान को याद किया ना, अब बाबा सुनवाई करते हैं। बाबा फिर से तुमको सुख धाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे कहानी है। अब यह पति दुनिया है, संबंधी भी पुराना है। अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय सब एक्टर्स हाजिर है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा अविनाशी है। कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता है। इतनी करोड़ आत्माओं को पहले वापस जाना है। बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, इसीलिए होली का भी मनाते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य से फिर पुजारी बने हैं। अब फिर से हम पूज्य बनते हैं। वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी, ना ये शास्त्र आदि होंगे, ना ये ज्ञान होगा, ना शास्त्र आदि होगा, सब खत्म हो जाएंगे। पर जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वो सब कुछ देखेंगे। अंत का भी देखना कोई मामूली बात थोड़ी है, पर कौन देखेगा? जो योग युक्त होंगे और श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वे सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थ के युग में सब खलास होता है। अखबार में भी पढ़ता है कैसे गांव को गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर यही समुद्र हो जाएगा। जो था फिर ऐसा ही हो जाएगा। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते ही नहीं, तो ये रहेंगे ही नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगी। बहुत उपद्रव्य होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। अनाज कहाँ से आएगा? वो लोग तो समझते आपत्ति तो आना ही है। मनुष्य मरेंगे, जो योग युक्त होंगे वो उस समय मौज में रहेंगे। विनाश देखने के लिए ताकत चाहिए नहीं? हाँ, या जैसे मर्जी मुरली सुने नहीं सुने कोई मतलब नहीं। अविनाश देखोगे उस समय। बाबा ने कहा इतना उन्हें नाहक खेल होगी, तो बाबा ने कहा मौज में वही रहेंगे जो उस समय योग युक्त होंगे। तो बाबा ने कहा मरुआ मौत अनाज कहाँ से आएगा? वो लोग समझते हैं आफतें आनी है। बाबा ने कहा मनुष्य मरेंगे, जो योग युक्त होंगे उस समय उस मौज में रहेंगे। मरुआ मौत, मलू का शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते।
प्रकृति का भी तो अति की ओर जा रहा है। बहुत नेचुरल कैलमिटीज होंगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलमिटीज। गॉडली कैलमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं कि शंकर ने आँख खोली और विनाश हो गया। यह सब भक्ति मार्ग की बातें मुसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है। तुम जानते हो इन मिसाइल्स से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उनमें पड़ते हैं। बाबा समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाए। कोई ऐसे आदि भी, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो। इसीलिए नेचुरल कैलमिटीज से झट मरेंगे। बॉम्ब्स जो गिरेंगे उसमें कोई मरेंगे, कोई आधा मरेंगे, लेकिन जो अर्थ कोई होगा, ये होगा। भारत में बाबा कहते हैं खून की नदियां बहेगी। ये तो हमने भी जब ध्यान में गए थे ना, फ्रांस में जाती थी, पहली बार ही बाबा ने दिखाया था कैसे खून से भरा हुआ होगा पूरी। बाबा ने कहा यह सब बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती है, ना छोटी ना बड़ी। शरीर सब यहीं खलास होंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएगी। बाप कलप कलप आते हैं संगम युग पर। तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंच ते ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना क्या ये श्रीमत है? यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को अविश्व के आदि मध्य अंत के चक्कर का ज्ञान हुआ, परंतु अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो और कल इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है ना। कोई भी अलंकार ब्राह्मणों को भी नहीं दे सकते। इसलिए फाइनल जो हो जाता है देवताओं को दिखाते हैं। कल तुम फिर माया थापड़ लगा दे तो ज्ञानी उड़ जाए। इसीलिए तुम ब्राह्मणों की माला ही नहीं बन सकती। माया थापड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं तो बदलती रहती है, कभी बृहस्पति की दशा, कभी शनि राहु की भी लग जाती है। रुद्र माला तो ठीक है, पर विष्णु की माला भी है। बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ माम एकम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं, और आए भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। ब्रह्मा बाबा की जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। पर मैं तो सतगुरु हूँ ना, परंतु गुप्त वेश में। वो है भक्ति मार्ग के गुरु, और मैं है ज्ञान मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले पहले आते हो, दूसरा पीछे आते हैं।
हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। यह वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते अहो प्रभु तेरी लीला, तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाती रहती है। तुम लाइट हाउस हो, रास्ता बताने वाले हो, तुम बाबा के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो। बाबा क्या कहता? सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो। बेहद के बाप स्वर्ग का रचयिता, भारत में स्वर्ग था। बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है, परंतु कब होती है कोई भी नहीं जानते हैं। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीर आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीर होकर जाएंगे। माँ में कम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है लाइट हाउस बन, सबको रास्ता बताना है। लाइट हाउस बन, सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा, अब वापस घर जाना है। इसीलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है और वापस घर जाना है। इसीलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। संबंध संपर्क में आते वरदान है डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन, डायमंड को देखना है। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन क्या, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। वही माना, हाँ ताकत चाहिए। हाँ ताकत। वही बाबा ने नहीं कहा था अव्यक्त तो मुरली में, भाई जो निर्बल आत्मा है, जैसे ब्लड नहीं होता तो ब्लड देके उसको ताकत मिलाते हैं ना, ऐसे निर्बल आत्मा को भी। पर आजकल आत्मा आप मानेंगे नहीं, बहुत ही कमजोर है। ज्ञान है लेकिन ज्ञान को प्रयोग नहीं कर पा रही, उसको जीवन में नहीं ला पा रही, ताकत ही नहीं है। सुनाने में होशियार है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आ पा रहा। मतलब कारण, आप सहयोग दे रहे, आप उनको ताकत दो, लेकिन वो लेने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे ऐसे कमजोर बुद्धि, कमजोर आत्माओं को देख करके ना रहम भी आता है कि आखिर भगवान ने अपना बनाया, ज्ञान भी दिया, बुद्धि फिर इतना कमजोर क्यों?
क्यों ऑब्जर्व नहीं कर पाते इन चीजों? बहुत गहरी है, कई जन्मों का कर्मों का खाता है ना, वो चुक्त नहीं हो पाता है, इसीलिए ज्ञान बुद्धि में बैठना मुश्किल हो जाता है। सुनाना तो क्या, तोते मापी कुछ भी सुना लो। बाबा ने तो ज्ञान इतना सहज रिफाइन करा दिया, कोई भी सुना दे, लेकिन बात क्या है, लाइफ में धारण करना। जिनों के भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड को देखते रहो, किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के बस डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। स्लोगन, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी है। स्लोगन है, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी है। यह है अव्यक्त इशारा, यानी आज का सोमान। जैसे अंतरिक्षयान वाले ऊंच होने के कारण सारे पृथ्वी जहां के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुंफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। ये अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी।